दोस्तों आज आपको हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर दोस्तों लाए हैं, जिसमें आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। दोस्तों आज पहला क्लास है, जिसमें आज दोस्तों जितना भी रेशियो के बेसिक होगा दोस्तों सब आपको सिखा देंगे, क्योंकि रेशियो दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत 2-3 चैप्टर अच्छा से बन जाता है दोस्तों रेशियो बनाने से केवल। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें, घंटी को बजा दें, क्योंकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग को क्लास फर्स्ट है रेशियो और प्रोपोर्शन का। दोस्तों इसको इतना ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि दोस्त इसके रेशियो केवल ख़त्म होगा और दोस्तों आपका 2-3 चैप्टर इसके साथ साथ 2 से 3 चैप्टर इसके साथ में ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। बस वो चैप्टर केवल नाम का रह जाएगा, लेकिन ख़त्म इसी में हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी रेशियो है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी अनुपात डी, इसके फॉर्म में दिया रहता है दोस्तों। रेशियो मतलब क्या? बटा, यानी दोस्तों यही होता है कि ए बटा में बी इक्वल टू सी बटा में डी, यानी दोस्तों होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी दोस्तों हो जाता है ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, इसको भी गुना में कर लीजिए। देखिए दोस्तों यही हो जाता है कि पहला गुना चौथी और दूसरा गुना तीसरी। दोस्तों यही नियम लागू होता है। रेशियो बस यही कहता है किसी भी को बटा में ही रेशियो होता है। आइए देखिए दोस्तों इस पर क्वेश्चन, जब जब आपको दोस्तों फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा सब आपको लिखवा देंगे दोस्तों। हम लोग कोई इसमें फार्मूला के नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, बिना फार्मूला के हमको सब बनाना है। और दोस्तों इस पर इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आपको कभी भी रेशियो से कभी भी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कैसा भी हो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि देता है दोस्तों क्वेश्चन कि ए बी बराबर 7.7:9 और बी और सी का रेशियो दे देता है 5:7। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग जो है रेशियो लगाने का निकालने का तरीका अलग अलग है दोस्तों। हम आपको निकालने का अलग तरीका बताएंगे, और अच्छा कि दोस्तों एक बार में आपको हमेशा के लिए दोस्तों याद हो जाएगा। खाली रेशियो देखिएगा दोस्तों, कितना भी बड़ा रहेगा दोस्तों एक बार में आंसर निकाल दीजिएगा। देखिए दोस्तों मान लेते हैं अभी दोस्तों यह क्वेश्चन है दोस्तों, आपको हम एक लिख कर बताते हैं। मान लेते हैं दोस्तों ए और बी का रेशियो ए और बी है, दोस्तों बी और सी का रेशियो बी और सी है। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। ए बी का हम लोग लिख लेते हैं ए अनुपात बी आई अनुपात सी। देखिए दोस्तों ए और इसका बी होता है, और इसका बी और सी का जो दोस्तों है बी अनुपात सी है। तो देखिए दोस्तों इसके नीचे हम लोग जस्ट लिखते हैं बी रेशियो सी। अब देखिए दोस्तों यही समझने वाला बात है दोस्तों, बी के सामने जितना है दोस्तों बी के आगे कुछ नहीं है, तो दोस्तों बी के जो है वहीं लिख दीजिए। आगे में बी है तो दोस्तों बी लिख दीजिए। और देखिए दोस्तों एक जगह पर बी के आगे कुछ नहीं है तो दोस्तों बी है तो बी को आगे लिख दीजिए दोस्तों। अब इसी को दोस्तों मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आइए दोस्तों एक खाली और इसको अच्छा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों यदि बता रहे थे आपको कि ए बी हो और बी सी दिया हो, तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि ए बी और सी इस तरह लिख लेते हैं, ए अनुपात बी और इसका लिख लेते हैं बी अनुपात सी। देखिए दोस्तों बी के आगे कुछ नहीं है तो बी लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों बी के आगे कुछ नहीं है तो इधर भी बी लिख दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन से हमेशा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब इसको हम लोग सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो दोस्तों ए बी, और बी का करिएगा दोस्तों तो बी स्क्वायर इंटू मल्टी रेशियो इसका बी और सी।
दोस्तों इसी के फॉर्म में आता है और इसी के फॉर्म में हम लोग बनाते हैं। आइए दोस्तों, आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर कर देते हैं, क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे दे A/B इक्वल टू 7/9 और B/C इक्वल टू 5/7। आपको दोस्तों बताए थे कि कुछ नहीं आ रहा है तो आपको A, B और C लिख दीजिए। A, B के स्थान पर दोस्तों जो दिया है लिख दीजिए 7/9। देखिए दोस्तों, B और C के जो दिया है इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, ये नहीं कि यहीं पर लिख देंगे 5 और 7। दोस्तों लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, 9 के आगे कुछ नहीं है तो 9 लिख दीजिए और 5 के आगे कुछ नहीं है तो दोस्तों 5 लिख दीजिए। और दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। दोस्तों 7×5 = 35, 9×5 = 45, अनुपात 9×7 = 63। दोस्तों आपका यही जो है आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इजी है, बहुत ही शानदार है। आइए दोस्तों 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, यदि आपको दे दे A/B इक्वल टू 3/4 और B/C इक्वल टू 5/4। दोस्तों इस तरह दे देगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? ये 4 है दोस्तों। देखिए दोस्तों, A, B, C हम लोग लिख लेंगे। दोस्तों आपको बताए थे A और B के स्थान पर जो दिया है उसको लिख लीजिए 3/4। अब देखिए दोस्तों, जो B और C दिया है दोस्तों, B के जस्ट नीचे लिखना है जो 5/4 है। दोस्तों बताए थे कि 4 के आगे कुछ नहीं है तो 4 लिख दीजिए, यह 5 के आगे कुछ नहीं है तो 5 लिख दीजिए। दोस्तों खाली नहीं रहना चाहिए। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लिकेशन बताए थे। दोस्तों मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5×3 = 15, 5×4 = 20 और 4×4 = 16। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, कहीं लंबा नहीं जाना है, बस आपको 2 लाइन करना है। दोस्तों प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से ही निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यदि मान लेते हैं कि A और B 3/6 हो और B/C 7/9 हो। दोस्तों कोई भी रेशियो रहेगा हम लोग वही मेथड लगाएंगे, A, B और C। 3/6, इसके नीचे 7/9। दोस्तों कुछ आगे नहीं है तो 6, 7 के आगे कुछ नहीं है तो 7, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 6 है। 7 लिखे 21, 6×7 = 42 और 6×9 = 63। दोस्तों यहीं लिख देंगे, कटा भी सकते हैं दोस्तों। 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 3 63 आपका हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 3 रेशियो में आ जाएगा। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसी पर 3-4 गो दे देता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लड़का सब कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, आपको वो भी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, A, B दिया हो 5/9, B और C 6/7 और C/D भी 7/6 है। देखिए दोस्तों, अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? दोस्तों जानते हैं, पहले A, B, C और D लिख लेंगे। दोस्तों उसके नीचे नीचे जस्ट लिखते चल जाना है। 5 AB कितना है 5/9, BC लिखना है तो दोस्तों बताए थे इसके जस्ट नीचे यानी 6×5 वो स्थान दोस्तों खाली ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, C/D है तो इसके नीचे चल जाएगा दोस्तों 7/6। अब देखिए दोस्तों, इसमें 9 के आगे कुछ नहीं है तो दोस्तों 9 लिख दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके आगे भी 9 लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, 6 के आगे कुछ नहीं है तो 6 और यहाँ 5 के आगे कुछ नहीं है तो 5 लिख दीजिए। दोस्तों जो है उसको आगे लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 है, 7 लिख दीजिए, 7 यहाँ पर भी लिख दीजिए, जहाँ तक खाली है वहाँ तक। अब दोस्तों तीनों का
मल्टीप्लिकेशन कीजिए दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन कीजिए 5 छक्के 30 यानी 3 सते 21, 210 दोस्तों रेशियो हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 9 छक्के 54 इंटू 7, 54 इंटू 7 और दोस्तों ये हो जाएगा। तीसरा है 9 पाँचे 45 इंटू 7, ये 45 है, इंटू देखिए दोस्तों 9 पाँचे 45 इंटू 6, जो आएगा दोस्तों गुना का कटा दीजिएगा दोस्तों, बस वहीं आपका आंसर हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है दोस्तों, अब आगे कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों इसी पर एक और समझ लीजिए। यदि दोस्तों मान लेते हैं कि ए बी बराबर 3:2 हो, बी और सी का अनुपात 4:3 हो और सी अनुपात डी दोस्तों यहीं पर लिख दे रहे हैं। यदि 4 और 7 दे दिया है दोस्तों, कैसे बनेगा? देखिए दोस्तों हम पहले बताए थे कि आपको ए बी सी और डी लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों जो ए बी दिया है तो दोस्तों ए बी के सामने लिख देना है। दोस्तों बताए थे कि बी सी जो है इसके जस्ट नीचे यानी 4:3 और सी डी जो है इसके नीचे रहेगा दोस्तों, कितना है 4:4:7। दोस्तों बताए थे 3 के आगे कुछ नहीं है तो 3, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 के आगे 2 खाली है तो 2 लिख दीजिए दोनों तरफ। जो है अंक दोस्तों उसी को आगे जस्ट लिखते चल जाना है, पूरा फुलफिल होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए 4 है दोस्तों तो 4 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 4 लिख दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक खाली है तो 4 है तो 4 लिख दीजिए। जो है दोस्तों उसके आगे 4 लिख दीजिए, जो अंक है उसको आगे बढ़ाते जाइए दोस्तों, यह पूरा फुलफिल होना चाहिए। देखिए दोस्तों अब फुलफिल हो गया दोस्तों। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए दोस्तों, क्या होगा 4 चौके 16 यहाँ 48, 4 चौके 16 दूनी 32 दोस्तों हो जाएगा। 4 3 12 दूनी 24 और 17 के 21 दूनी 42 दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको कटा भी सकते हैं दोस्तों, चाहे छोड़ भी सकते हैं, आपका मर्जी। यदि एग्जाम में कटा कर दिया है तो दोस्तों आप कटा कर बनाइएगा, 2 से कट जाएगा सब। आगे देखिए दोस्तों, आगे अगला टाइप का देखिए दोस्तों कैसे अलग टाइप का पूछता है। यदि मान लेते हैं दोस्तों इस वैरायटी में दे दें कि 3a = 4b = 5 12b c, बताइए देन फाइंड रेशियो ऑफ A/B/C बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों पहले तो अनुपात में देता था, लेकिन अब देखिए दोस्तों सब बराबर दे दिया है। तो दोस्तों इसका आसान तरीका है दोस्तों, पहले दोस्तों इसके जो है इसका अपोजिट लिख लीजिए दोस्तों, A B और C दोस्तों। सीधा 3 दिया है तो दोस्तों 1/3 कर दीजिए। 4 B दिया है तो 1/4 कर दीजिए दोस्तों। 12 दिया है तो 1/12 कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, केवल अपोजिट लिख देना है। अब दोस्तों इसको रेशियो निकालिए। देखिए दोस्तों रेशियो को हमेशा दोस्तों एक फॉर्म में लिखा जाता है, जो नीचे जो रहता है उसको हम लोग किसी भी तरह हटाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों 3 और 4 और 12 का दोस्तों एलसीएम ले लीजिए, जो 12 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 12 से कटाइएगा तो 3 चौका 12, 4 तिहाई 12 और 12 एकम 12। यह दोस्तों आपका रेशियो डायरेक्ट आंसर आ गया दोस्तों। घबराना नहीं है, इसको डायरेक्ट इसको अपोजिट करके लिखना है दोस्तों। इसी पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दोस्तों यदि क्वेश्चन दे दे 5a = 15b = 20c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C = क्या होगा। देखिए दोस्तों आपको बताए थे A और B का दोस्तों डायरेक्ट उसका अपोजिट ले लीजिए, A/B/C। A के जगह 5 है दोस्तों, 5 है यानी 1/5 कर लीजिए। 15B है तो 1/15 कर लीजिए और 20C है तो 1/20C कर लीजिए
दोस्तों बताए थे कि रेशियो जो है केवल एक फॉर्म में रहेगा दोस्तों, यानी यह जो बट्टा वाला है इसको हम लोग किसी भी तरह हटाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्योंकि रेशियो जो है हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहता है या बटा में नहीं रहना चाहता है। तो देखिए दोस्तों 5, 15, 20 का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। एलसीएम हो जाएगा आपका 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए दोस्तों सब में। तो देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, यदि 60 लिख कीजिएगा तो यह 5 लेकर जाएगा, 12 5 60 दोस्तों। 15 से काटिएगा तो 15 चौका 60 और 20 से काटिएगा तो 20 3 60, यानी दोस्तों आपका 12, 4 और 3 आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके आगे कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस एक लाइन का क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्तों कैसे कैसे अलग अलग टाइप का पूछता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देता है दोस्तों x बराबर 1/3y, y बराबर देता है 1/2z, और दोस्तों पूछता है कि देन फाइंड कीजिए x y और z का। दोस्तों x y का अब डायरेक्ट नहीं देता है, बट्टा में करके देने लगता है। दोस्तों हम कुछ नहीं करते, जानते हैं कि देखिए दोस्तों x बराबर क्या है 1/3y। तो दोस्तों y मल्टीपल में इधर आएगा तो भागा में, यानी क्या हो जाएगा x/y हो जाएगा इक्वल टू 1/3। दोस्तों y में z है, इसको इधर लेकर आइएगा तो y में z हो जाएगा इक्वल टू 1/2। दोस्तों हम यहाँ से देखिए x और y का अनुपात 1:3 दिया है, y और z का 1:2 दिया है। देखिए दोस्तों कैसे लिखेंगे, x y और z लिख लेंगे। दोस्तों x और y कितना दिया है 1:3, 1/3 है दोस्तों। देखिए दोस्तों y और z है तो इसके नीचे लिखेंगे 1/2 है, 1/2 है मतलब 1/2 मान लेंगे दोस्तों। इसके आगे कुछ नहीं है तो 3, और 1 के आगे कुछ नहीं है तो 1, मल्टीपल कर दीजिए दोस्तों। 1 इंटू 1 1 दोस्तों, 3 और 1 का गुना कीजिएगा तो 3, और दोस्तों 3 2 का गुना कीजिएगा तो 6, यानी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1/3/6 आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन देने लगता है कि मान लेते हैं कि दो संख्या का अनुपात a और b, कोई दे देगा कि दो संख्या का अनुपात यदि 3:8 है, यदि उनका अंतर दे देगा दोस्तों कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 115। तो दोस्तों बोलेगा इसका छोटी अंक संख्या कितना है या बड़ी संख्या कितना है, या दोनों संख्या का सम कितना है, दोनों संख्या का डिफरेंस भी पूछ सकता है दोस्तों। डिफरेंस तो दिया है, मतलब दोस्तों सम पूछ सकता है, या तो पहली संख्या पूछ सकता है या तो दूसरी संख्या पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों इन दोनों का हम लोग मान लेंगे 3x है और इसको 8x है, 3x और 8x मान लेंगे दोस्तों। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 8x माइनस 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5x। तो दोस्तों इसका डिफरेंस जो है 5x इतना ही बराबर दोस्तों दिया है 115। दोस्तों अब इसको घटाइए, 5 डिवाइड में चल जाएगा 115/5, यानी दोस्तों हो जाएगा 23 5 115, यानी दोस्तों x बराबर 23। अब देखिए दोस्तों 23 आ जाएगा तो इसका पहला अंक भी पूछ सकता है, दूसरा नंबर भी पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों पहला कितना है 3x, तो 3 इंटू x बराबर कितना है 23, यानी दोस्तों 16 है, 23 3 69, यानी दोस्तों जब 8x दे दिया यानी 8 इंटू 23, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा 8 लिखे 24, 2 8 2 16 2 18, 23 8 184 दोस्तों इस तरह पूछ सकता है। अब देखिए दोस्तों इन दोनों का सम क्या होगा, देख लीजिए दोस्तों नीचे में 3x इंटू प्लस 8x कर लेंगे दोस्तों, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 11x। दोस्तों 11x है यानी 11 और x के ऊपर 23 का मल्टीपल कर देंगे दोस्तों, जो आएगा 23 से कम 23 हासिल 2,
और 23 तो 25, 253 दोस्तों। यहाँ सम आ गया दोस्तों, पहला नंबर आ गया ये, यह दूसरा नंबर है और दोस्तों दोनों का सम है। चाहे दोस्तों हम लोग 2 नंबर निकाले हैं तो डायरेक्ट अंक इसको भी जोड़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कैसे दे देगा क्वेश्चन अगला। देखिए मान लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन दे दे कि 4 संख्या है, 4 संख्या है जिसका अनुपात दे दे कि 1:2:3:4। अब बोल दे दोस्तों कि इन सबका योग यदि 16 है तो बताइए कि पहली और चौथी संख्या का योग क्या है, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ का सम क्या है दोस्तों, पूछ सकता है। देखिए दोस्तों इस सबको हम लोग एक्स के फॉर्म में मान लेंगे दोस्तों। मानिएगा एक्स फॉर्म में तो 4x + 3x + 2x + x क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10x दोस्तों। 10x बराबर कितना दिया है, पूरा का सम 16 दिया है। तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, 16/10 एंड दोस्तों कटाइएगा तो 8/5 दोस्तों हो जाएगा 8/5। अब देखिए दोस्तों x बराबर इतना आ गया दोस्तों। पूछ रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ का सम क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका सम क्या होगा फर्स्ट और फोर्थ का दोस्तों, क्या है अनुपात 4:1:5 है, 4:1 है। तो दोस्तों x के फॉर्म माने हैं तो 4x + 5x यानी x दोस्तों बराबर क्या हो जाएगा 5x दोस्तों। x बराबर कितना निकाले हैं 8/5 यानी दोस्तों 8/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 8/5, 5 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 8 बच जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों ये दे देगा दोस्तों क्वेश्चन कि एक राशि है 117 रुपए का राशि है जो दोस्तों 3 अनुपात में बांटना है। एक राशि है दोस्तों 117, बोल रहा है कि इसको 1/2, 1/3 और 1/4 रेशियो में बांटना है। तो बताइए कि प्रत्येक का धनराशि कितना मिलेगा। तो दोस्तों देखिए कितना हम आपको बताए थे दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों इसको ए बी सी दोस्तों बराबर इतना दिया है दोस्तों। हम बताए थे कि रेशियो कभी भी बटा के फॉर्म नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहता है दोस्तों। स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने के लिए इसको क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम जो होगा दोस्तों इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो दोस्तों 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 छके 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12 दोस्तों आ गया 6, 4 और 3 के फॉर्म में। देखिए दोस्तों ए बी सी का इसका अनुपात निकल गया। जब अनुपात निकल गया दोस्तों तो ये पूरा अनुपात का ही ना दोस्तों जो बराबर है यह राशि दिया है दोस्तों। इसको जोड़ लीजिए 6, 4, 10, 3, 13। देखिए दोस्तों 13 मान लीजिए दोस्तों 13x सबको x के फॉर्म में मान लीजिए दोस्तों। 13x बराबर कितना है 117। तो दोस्तों कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 13 गुना में उधर जाएगा तो भागा में 117/13 यानी दोस्तों 13×9 = 17, हाँ से 9 बार में कट जाएगा यानी दोस्तों आपका x बराबर 9 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रत्येक का राशि कितना होगा, यह 6x है दोस्तों तो 6 × 9 यानी 6×9 = 54। 4x है दोस्तों तो 4 × 9 x बराबर दोस्तों 9 है इसलिए 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो जाएगा दोस्तों 4×9 = 36। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3x है यानी दोस्तों 3 × 9 बराबर 3×9 = 27 दोस्तों। इन तीनों का सम जोड़िएगा तो 117 आएगा, क्योंकि 117 में ही हम तीनों को डिवाइड किए हैं इसलिए यह तीनों का 117 आएगा। आगे देखिए दोस्तों किस तरह पूछेगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस तरह दे देगा कि 12
₹150 जो 3 आदमी को बांटना है, ₹1250 दे देगा दोस्तों। बोलेगा कि ए, बी और सी के फॉर्म में अनुपात जो दिया है दोस्तों बता देगा कि जो अनुपात जो है दिया है, देखिए दोस्तों 9, 7, 9 ये इतना अनुपात में दे दिया है दोस्तों। तो बोलेगा कि कितना डिवाइड होगा, कि तीनों को राशि कितना कितना मिलेगा। देखिए दोस्तों हमको इसको x के फॉर्म में मान लेंगे सबको। 9x इंटू 7x इंटू 9x दोस्तों हो जाएगा सबका सम। 9 7 16 9 25 दोस्तों 25x बराबर कितना दिया है दोस्तों 25x बराबर 1250 दोस्तों कटा दीजिए। x बराबर 1225 बटा में 25, 25 पचे 125 यानी दोस्तों 50। x बराबर कितना हो गया 50। अब दोस्तों प्रत्येक का राशि हम मालूम कर लेंगे। इसका 9 है दोस्तों, तो हम इसको कितना माने 9x, 9 इंटू एक्स एंड दोस्तों हो जाएगा 9 इंटू 50, 9 पचे 45 एंड दोस्तों हो जाएगा 450। अब देखिए दोस्तों 7 है, इसका मान लेंगे 7x माने हैं 7 इंटू 50 दोस्तों 7 पचे 35, 350। अब देखिए दोस्तों 9 है तीसरा का, तो 9 इंटू 50 9x है दोस्तों 9 पचे 45 को भी 450 दोस्तों इतना डिवाइड कर दिया दोस्तों। इतना सबको राशि मिलेगा। आइए देखिए दोस्तों अगला टाइप का। अब देखिए दोस्तों मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया हो m अनुपात n इक्वल टू 3 अनुपात 2, तो दोस्तों आपको बताना है कि 4m प्लस 5n का अनुपात 4m माइनस 5n का अनुपात क्या होगा। दोस्तों जो m और n दिया है, तो दोस्तों m के बराबर 3 मान लेंगे और n के बराबर 3 मान लेंगे, 2 मान लेंगे दोस्तों। इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों 4m दिया है यानी 4 इंटू एम के जगह पर 3 और n दिया है तो n के जगह पर 2, 5 इंटू 2 ब्रैकेट बंद दोस्तों। अनुपात 4 इंटू 4m दिया है 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 ब्रैकेट बंद। देखिए दोस्तों 4 3 12 प्लस 5 दूनी 10 ब्रैकेट बंद। रेशियो 4 3 12 माइनस 5 दूनी 10। अब देखिए दोस्तों इसको जोड़ दीजिए 12 10 22। आइए तो घटाइएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 2, यानी दोस्तों कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 अनुपात 1, यही दोस्तों आपका रेशियो हो जाएगा। दोस्तों जो अनुपात में दिया है बस उसी को मान लीजिए m बराबर इतना और n बराबर इतना। x के फॉर्म में भी दोस्तों मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों यदि आपको दे दे p q इक्वल टू, क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पी क्यू इक्वल टू आर अनुपात एस इक्वल टू टी अनुपात यू और दोस्तों सबके बराबर 2 अनुपात 3 रेशियो दिया है। दोस्तों आपको बताना है कि एम पी एन आर ओ टी रेशियो एम क्यू एन एस और ओ यू, ओ है दोस्तों ओ यू का रेशियो बताना है। अब देखिए दोस्तों पी क्यू का अनुपात, आर एस का अनुपात और टी यू का अनुपात दोस्तों बराबर है 2 अनुपात 3, यानी दोस्तों हम लोग फर्स्ट सबका ले लेंगे। देखिए दोस्तों पी यहाँ से आर और यहाँ से टी, यानी दोस्तों लिख लेंगे पी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू टी इक्वल टू दोस्तों 2 दिया है। अब देखिए दोस्तों Q इक्वल टू S इक्वल टू U इक्वल टू 3 दिया है दोस्तों, यानी दोस्तों Q S और U का अनुपात 3 दिया है।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एम दिया है दोस्तों, एम आर और टी, एम पी दिया है दोस्तों, एन आर दिया है और टी दिया है दोस्तों। इस सब के बराबर कितना है, 2 है। अब देखिए दोस्तों सबके बराबर लिख दीजिए, m इंटू 2 प्लस n इंटू 2 प्लस o इंटू 2 रेशियो दोस्तों q s और u बराबर कितना दिया है, 3। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, q के जगह पर, s के जगह पर और u के जगह पर दोस्तों जब 3 रख दीजिएगा दोस्तों, सब में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी दोस्तों 3 को कॉमन कर लीजिए दोस्तों, तो यह हो जाएगा m प्लस n प्लस o कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों 2 जब कॉमन कीजिएगा तो m प्लस n प्लस o हो जाएगा। यानी दोस्तों 3 हो जाएगा m प्लस n इन प्लस o दोस्तों, m n o कट जाएगा और जो दोस्तों 3:2 बचा है दोस्तों वहीं डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों इसको बनाने का डायरेक्ट तरीका क्या है, देखिए दोस्तों एम एन और ओ, एम एन ओ देखिए दोस्तों तीनों में क्या है, दोनों में क्या है, एम एन और ओ कॉमन है। देखिए दोस्तों जब अनुपात तीनों के बराबर बराबर 2/3 दिया है तो डायरेक्ट दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:3, बिना बनाते समय दोस्तों, बिना बनाए डायरेक्ट लिख देना है। देख लीजिए दोस्तों इसी पर अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यदि मान लेते हैं क्वेश्चन दे दे A अनुपात B इक्वल टू B इक्वल टू C अनुपात D इक्वल टू E अनुपात F इक्वल टू 1:2। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ से A, यहाँ से C और यहाँ से E बराबर है तीनों। अब देखिए दोस्तों पूछेगा क्या, P A Q C और R E रेशियो P B Q D और R F। देखिए दोस्तों आपको बता दे रहे हैं पहले A C और E का देखिए दोस्तों रेशियो है A C और A इक्वल टू है C इक्वल टू है E इक्वल टू 1 दिया है और दोस्तों B इक्वल टू D इक्वल टू F बराबर 2 दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, A है C है और E है। देखिए दोस्तों तीनों बराबर क्या है, 1 है। तीनों बराबर 1 रखिएगा दोस्तों तो तीनों क्या हो जाएगा, 1 1 खत्म हो जाएगा दोस्तों, बच क्या जाएगा P Q R। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों B Q और R है। तो देखिए दोस्तों B D और F बराबर कितना है, 2 दिया है दोस्तों। यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 कॉमन कीजिएगा दोस्तों, तो P Q और R यहाँ पर भी बच जाएगा। यानी दोस्तों P Q R दोनों में से कट जाएगा। यानी दोस्तों जो रेशियो है सेम रेशियो दोस्तों 1:2 बच जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से दोनों का यदि P और P Q R दोस्तों दोनों में जब कॉमन दिया है तो हम लोग डायरेक्ट अनुपात जो दिया रहता है उसी को लिख लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आगे भी बताएंगे दोस्तों अगला क्लास में अगला टाइप। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बताइएगा वीडियो कैसा है।